देखिए सर, इस शिखरों को देखिए सर, कितना सुंदर शिखर बनाए गए हैं। ये 84 शिखर है सर, और प्रत्येक कोने में देखिए नाग कन्या है जो नीचे। जब भी आप खजुराहो के बारे में क्लिक करेंगे, इस मंदिर, इस मूर्ति को जरूर देखेंगे सर। अगर आप प्रवेश द्वार देखिए, नैरो है, छोटा है, एक गुफा के समान है। गुफा को संस्कृत में कंदरा कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा कंदारिया महादेव। आम क्यों है? आम का स्वाद मीठा खट्टा है और प्रेम भी मीठा खट्टा है। इसलिए रामायण में कहा गया, हे खग मृग मधुकर सैनी, कहीं तुमने देखी सीता मिली। फिर राम भी वृह में पंछियों से बात कर रहे हैं, जानवरों से बात कर रहे हैं। इसके बाद इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखिए सर, पीछे से कितना सुंदर है कंदारिया महादेव मंदिर की। एक सीक्वेंस में काप देखिए, शिखरों को देखिए 5 बनाए गए हैं। तो जब तक आप अपनी पंच महाभूत पे विजय प्राप्ति करेंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। तिवारी जी, ये हमारा कंदारिया महादेव मंदिर जी, इसके बारे में हमने माध्यमिक विद्यालयों में हमारी मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम की जो किताबें हैं उसके बारे में कंदारिया महादेव का वर्णन किया गया है, लेकिन पुस्तकों में उतनी चीज़ें हम नहीं पढ़ पाते हैं और नहीं देख पाते हैं। लेकिन एक अंदर से वो था कि नहीं, हमें पुस्तकों में अगर पढ़ा है तो उसको देखा जाए। जी, तो आप थोड़ा बताएंगे कंदारिया जी। पुस्तक में इतनी विस्तार से नहीं होता है, तो जो मैं आपको बताऊं, ये देखिए खजुराहो का जो मंदिर है कंदारिया महादेव मंदिर, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे ऊंचा विशाल मंदिर है, 11वीं शताब्दी का। जब भी इतिहास में आप पढ़ेंगे तो कंदारिया महादेव मंदिर के बारे में जरूर पढ़ेंगे। आप कहते हैं नॉर्थ इंडिया का कंदारिया महादेव खजुराहो का, और डेक्कन का कैलाश महादेव, इससे कंपेयर करते सर। तो देखिए सर, इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो 1025 से लेकर 1050 ईस्वी में हुआ। इस मंदिर को बनाने 25 वर्ष लगे। ये विद्याधर राजा के द्वारा बनाया गया था। ये भी पंचायतन शैली का मंदिर था। प्रत्येक कोने में छोटे छोटे मंदिर थे। साइड के मंदिर टूट गए हैं। टूटे हुए मंदिरों से, पत्थरों से इसका प्लेटफॉर्म को दोबारा बनाया गया है। इसे आप देखिए, प्लेटफॉर्म जो है ये सिमेट्रिकल और ज्योमेट्रिकल डिजाइन में नहीं है। अब इसका जो प्रवेश द्वार है, आप प्रवेश द्वार देखिए, नैरो है, छोटा है, एक गुफा के समान है। गुफा को संस्कृत में कंदरा कहते हैं, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा कंदारिया महादेव। कंदरा का मतलब होता है गुफा, महादेव का मतलब है शिव। गुफा में रहने वाले, विराजने वाले शिव महादेव। ये देखिए, इसके जो कलश दिख रहे हैं आपको, 5 दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। कहते हैं जब तक आप अपने पंच महाभूत पे विजय प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो पंच महाभूत होते हैं, 5 सेंस होते हैं। जब आप इन पे विजय प्राप्त करते हैं, जब भी आपको भगवान मिलते हैं। ये 5 जो है, ये वो हमारे पंच महाभूतों को रिप्रेजेंट। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 शंख हैं और चंद्रमा है। ऊपर देखिए सर, मकर तोरण दिखाई दे रहा है। मकर तोरण को देखिए सर, कितना सुंदर बनाया गया, एक ही पत्थर से बनाया गया है। मोर डेलिकेट और इंटिकेटली कार्व किया गया है। छोटी छोटी जो मूर्तियां हैं, एक गंधर्व किन्नस की हैं, और राइट में जो मूर्तियां थी वो निकल गई हैं। ऊपर देखिए शिव पार्वती हैं, क्योंकि शिव का मंदिर है। तो दूर से भी आप देख सकते हैं 21 भगवान के लिए समर्पित है। तो जो मंदिर जिस भगवान के लिए समर्पित है, उसके मुख्य द्वार पर उस भगवान की प्रतिमा लगाई गई है। प्रत्येक कोने में हाथी थे, हाथी निकल गए हैं। हाथी शक्ति का प्रतीक है। तो ये राजा सबसे शक्तिशाली और समृद्ध हुआ था। कहते हैं जिस राजा ने जितना बड़ा मंदिर बनाया और जितने ज़्यादा मंदिर बनाए, वो राजा उतना समृद्ध और शक्तिशाली कहलाया। तो शक्ति और समृद्धि का प्रतीक बाद में ये मंदिर बन गए। गणेश जी हैं, गणेश जी की देखिए मुद्रा को देखिए आप, नृत्य की मुद्राएं बनाए गए हैं। इनका हेड और आर्म दोनों तोड़ दिए गए हैं। ये इंटेंशनली तोड़े गए हैं। तो जब हेड और आर्म साथ साथ तोड़ दिए जाते हैं, तो इसका मतलब इंटेंशनली तोड़े गए। सिर्फ जिसका हेड पर टूट गया है, तो इसका मतलब किसी ने पत्थर मारा और टूट गए। तो यहाँ पर देखिए अप्सराएं जो हैं वो टॉल और स्लिम हैं कंपेयर टू पहले वाले मंदिर से। अगर पहले वाले मंदिर से आप कंपेयर करेंगे तो इनकी जो मूर्तियाँ हैं वो टॉल हैं, लंबी हैं और पतली हैं। जी, अब यहाँ पर देखिए सर, चामुंडा है, इनके पेट में बिच्छू है। पहले वाले मंदिर में आपने नवग्रहों को देखा, यहाँ पर सप्त मातृकाओं को देखेंगे। देखिए इनके रिप्स दिखाई दे रहे हैं, देखें। तो अगर बिच्छू पेट में कार्व किया गया है तो भूख का प्रतीक होता है। अगर थाई पे कार्व किया गया है तो कामुकता का प्रतीक है। तो देखिए भूख का प्रतीक है, इसी रिप्स दिखाई दे रहे हैं। आजकल आपने देखा होगा कई महिलाएं हैं जो बिच्छू का पेंडेंट। जब भी आप खजुराहो के बारे में क्लिक करेंगे, इस मंदिर, इस मूर्ति को जरूर देखेंगे सर। अगर गूगल पे वगैरह पे भी, तो देखिए शीर्ष आसन में पुरुष दिखाई दे रहा है और 3 महिलाएं हैं। देख रहे सर, ऐसा नहीं है जो आप देख रहे हैं ये लेटा हुआ है, इसे इनका नेकलेस गिर नहीं रहा सर। 3 जो महिलाएं हैं, ये 3 जो हमारी नाड़ी हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। सोलर एनर्जी, लूनर एनर्जी और फायर एनर्जी। हमारे अंदर शरीर के अंदर 3 एनर्जी प्रवाहित होती हैं। इनको आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप इनको योग के द्वारा कंट्रोल करेंगे। इसे कहते हैं हम वज्रोली तंत्र योगासन, या आप अनुलोम विलोम, जिससे आप पूर्व में चर्चा कर रहे थे। देखिए सर, प्राणायाम तो योग 1100 वर्ष पहले देखिए यहाँ योग किया करते थे, अनुलोम विलोम। तो ये सर योग, ध्यान और तंत्र का साथ देखिए सर हुआ करता। इस शिखरों को देखिए सर, कितने सुंदर शिखर बनाए गए हैं। ये 84 शिखर है सर, और प्रत्येक कोने में देखिए नाग कन्या है जो नीचे से ऊपर बनाई गई हैं। ये नमस्कार पोस्चर में बनाई गई हैं, देखा सर। और ये हमेशा ऐसा लग रहा है जैसे नाग मूव कर रहा है। 1000 वर्ष पूर्व देखिए सर, लिपस्टिक लगा रहे, सिंदूर लगा रहे, श्रृंगार देखिए सर। और इनके अलग अलग प्रकार के मेकअप बॉक्स है, देखें सर। ये पेंटिंग कर रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, कपड़े पहन रही हैं। नारी का यहाँ वर्णन किया जा रहा है। जिस समाज में नारी का वर्णन नहीं किया जाए, नारी की स्थिति नहीं की जाए, तो समाज का महत्व नहीं रहेगा। तो नारी जो है समाज का आईना होती है। वास्तव में देखा जाए सर, तो जो चित्रकारी यहाँ की गई है उस समय में जी, और जो जिन चीज़ों का उपयोग किया गया है उस समय में जी, वो अभी हमें पिछले 50 साल 40 साल में देखने को मिल रही है। जी, लिपस्टिक वगैरह ये जी। अब देखिए जी सर, श्रृंगार देखिए प्रधान रस होता सर। तो श्रृंगार रस को देखिए आप, शिव का मंदिर है तो शिव के 3 रूप देखिए आप। रुद्र, इनकी आंखें देखिए, रुद्र, शांत और ध्यान। अलग अलग मुद्राओं में आपको इनके रूप देखने को मिलेंगे आपको। ये सर कुमारी है तो इनका वाहन देखिए मयूर है, और 3 लाइन बीट्स ऑफ नेकलेस है, जो आज का मंगलसूत्र चल रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा था, इनके हाथ में बंच मैंगो फ्रूट्स है, देख रहे हैं आप, आम का गुच्छा है। और दूसरे हाथ के ऊपर देखिए तोता बैठा हुआ है। ये विरह का दृश्य है, जब उनके पति दूर चले जाते हैं तो तोते से बात कर रही हैं। काश तुमने कहीं मेरे प्रीतम को देखा हो, अगर तुम मेरी प्रिय चीज़ का पता बताते हो या वापस लाते हो तो हम तुम्हारी प्रिय चीज़ देंगे। तोते की प्रिय चीज़ क्या? आम। उनकी प्रिय चीज़ क्या है? उनके पति। क्या आम क्यों है? आम का स्वाद मीठा खट्टा है और प्रेम भी मीठा खट्टा है। इसलिए रामायण में कहा गया, हे खग मृग मधुकर सैनी, कहीं तुमने देखी सीता मृग ने नहीं। फिर राम भी विरह में पंछियों से बात कर रहे हैं, जानवरों से बात कर रहे हैं और पेड़ों से बात कर रहे हैं। अब दूसरा फिगर यहाँ पर देखिए आप, इनके थाई बिच्छू है, एक कामुकता का प्रतीक है। देखिए पहले मैंने दिखाया था उनके पेट में बिच्छू था, यहाँ थाई पे है। ये बिलो द नीस है, एक्सपर्ट फीमेल नहीं है। ये जो बिच्छू है कामुकता का प्रतीक है, इसलिए हमारे यहाँ गाना गाया गया फिल्म इंडस्ट्री में, हाय हाय दैया बिछुआ लड़ गया, सारे बदन पे जहर चल गया, दैया है दैया बिछुआ रे बिछुआ पापी। और आजकल लोग टाटू बनाते हैं थाई के ऊपर, पेट के ऊपर और पीठ के ऊपर। तो ये कामुकता का प्रतीक है। अब शी इज़ नॉट एक्सपर्ट वुमेन नहीं है वो, तो हम आपको आगे चल के एक्सपर्ट फीमेल दिखाते हैं। देखिए फ़र्क देखिए आप, यहाँ देख लीजिए, इसके बाद आगे देखिए आप। तो चलिए, देवी जगदम्बी ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। नागर शैली में 2 प्रकार के मंदिर हैं, एक शानधारा स्टाइल का और एक निरंधारा स्टाइल का। जब शानधारा मंदिर में आप जाएंगे, जैसे आप पहले वाले मंदिर पे गए, लक्ष्मण मंदिर, कंदारिया महादेव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर, ये और पार्श्वनाथ मंदिर, इनमें प्रदक्षिणा पथ है। जब भी आप इनके अंदर जाएंगे तो प्रदक्षिणा पथ होगा, और जब भी निरंधारा स्टाइल के मंदिर पे जाएंगे इसमें प्रदक्षिणा पथ नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सर, एक मास्टरपीस है, लक्ष्मी नारायण, देख रहे। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी के साथ बनाए गए हैं। तो देखिए शंख गदा चक्र पद्म एक ही पत्थर से बनाया गया है। ऊपर विष्णु का तीसरा अवतार नर वराह है। और यहाँ पर देखिए इस मंदिर से सुंदर आपको कामसूत्र की मुद्राएं कहीं दूसरे मंदिर पे देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए आप, एक यहाँ पर देखिए आप, एक दूसरा फिगर यहाँ पर देखिए, जो 84 आसन हैं, 64 कलाएँ हैं, आप इन मंदिरों पे बाखूबी देख सकते हैं। और कितने उन्होंने हृदय, अपने ओपन हृदय से बनाई ये मूर्तियाँ। तो मंदिरों पे इतना सुंदर मूर्तियाँ बनाना, एरोटिक की फिगर्स, कामसूत्र की मुद्राएं बेबाकी से बनाई गई हैं। तो ये बड़ा ही ओपन विचार के लोग थे, जो 11वीं और 10वीं शताब्दी के लोग थे। आजकल हम बात करने में चूक हिचकिचाते हैं, अपने बच्चे से बात नहीं करते हैं। अगर आप काफ़ी पर्सनल नहीं है तो आपसे बात। यहाँ पर देखिए सर, कभी कभी मनुष्य नहीं, सुंदर नारी को देखकर ऋषि मुनि भी भ्रमित हो जाते थे। कहते हैं विश्वामित्र की तपस्या मेनका जी ने भंग कर दी थी। तो ऊपर देख सकते हैं आप, ये ऋषि हैं, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए घुंघराले बाल हैं और लंबे कान हैं।
और इसके अलावा देखिए आप अलग अलग प्रकार की ये मुद्राएं हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता देखिए सर, पीछे से कितना सुंदर है कंदारिया महादेव मंदिर की। एक सीक्वेंस में काप देखिए, शिखरों को देखिए 5 बनाए गए हैं। तो जब तक आप अपनी पंच महाभूत पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सर, देवी जगदम्बा का सबसे सुंदर जो फिगर है वो है, आप ये देखिए इस कोने पे यम को, स्कल्ड भी है, बल्चर भी है, मुर्गा भी है और वज्र भी है। और देखिए इनका बाण भैंसा जो टूट गया है, बाजू में निरुति बनाए गए हैं। ये दोनों मूर्तियाँ एक ही ब्लॉक पे बनाई गई हैं। सर वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारे घर का जो प्रवेश द्वार है वो पश्चिम दक्षिण नहीं होना चाहिए। तो देखिए वास्तु शास्त्र का ध्यान रहा, अगर आपका घर का प्रवेश द्वार पश्चिम दक्षिण है तो इसका मतलब है आफ्टर सनसेट, सूर्य अस्त के बाद उस घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश करती है। इसलिए वास्तु शास्त्र के अनुसार पश्चिम दक्षिण घर का प्रवेश द्वार अच्छा नहीं माना। एक पार्ट को मंदिर के कार्व किया गया है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ उन्हें छोड़ी हो। तो एक एक ब्लॉक को कार्व करके फिर उनको यथास्थिति पे ज्वाइंट करके रखना एक सर बिना प्री प्लान के इज इम्पॉसिबल दिखता है। यहाँ पर देखिए सर दूसरा फिगर पास में आके देखिए, जिससे मैं आप चर्चा कर रहा था आपसे, इनके था ये बिच्छू है। और ये बिच्छू देखिए इनके सेक्स ऑर्गन के पास में है, एक कामुकता का प्रतीक है। स्ट्रेच मार्क भी है पेट के ऊपर, तो देखिए इसका मतलब सी इज मदर। हाँ, तो कामसूत्र वात्सल्य कामसूत्र के अनुसार जो महिला का सेक्सुअल डिजायर अकॉर्डिंग मून चलता है, 15 दिन ऊपर रहता है, 15 दिन नीचे रहता है। तो सेक्स ऑर्गन के पास ये बिच्छू को दर्शाया गया है, इसका मतलब फुल मून। जब भी इस पृथ्वी कोई घटना घटती है, लो टाई हाई टाई आता है, अर्थ को एक जब आता है, और फीमेल का जो साइकिल है जो मून चलता है, तो सारा मून से कनेक्टेड है सर। आप सर अंदर देवी जगदम्बा की प्रतिमा है जो हम आपको देखा। हम देवी जगदम्बा के मंदिर के अंदर चल रहे हैं। इसके 3 अलग अलग भाग देखे सर, प्रवेश द्वार, महामंडप और अंतराल और फिर गर्भगृह। यहाँ पर देखिए हवन कुंड बनाया गया है, बाद में ऐड किया गया है। इसके जो ऊपर की डांसिंग फिगर थे वो निकल गए हैं, क्योंकि कई वर्षों तक खजुराहो के मंदिर जंगलों में विलुप्त रहे, तो काफ़ी सारी मूर्तियाँ डैमेज भी नहीं हुई हैं, ये चोरी भी चली गई हैं। यहाँ पर देखिए सर, इस मंदिर की पूजा नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर लॉक लगा हुआ है। अंदर देखिए देवी जगदम्बा की प्रतिमा है। इनके देखिए चांदी की आंखें हैं। कोई इनको गंगा जी कहते हैं, कोई इनको देवी जगदम्बा कहते हैं, पर ये वर्तमान में देवी जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध है। इनकी देखिए चांदी की आंखें हैं जो महाराज छतरपुर के द्वारा बाद में लगाई गई हैं। अगर आप इस डायरेक्शन से खड़े होकर देखेंगे तो ऐसा लगे वो आपको देख रही हैं, और जब आप इस साइड मूव करेंगे तो ऐसा लगे वो आपकी तरफ ही देख रही हैं। तो इनकी आंखों की रोशनी देखिए, आइए चल के चलिए, उस साइड से देखिए, साइड से देखिए, चलती हुई दिखाई, ऐसा लग रहा है जैसे आप ही को देख रही है वो। बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है जी। जैसे इसको वास्तविक तौर पर कहा गया है। जी जीवंत, बिल्कुल जीवंत दिखाई देती है। जी